नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो। रेवती अपने परिवार के साथ जयपुर में रहती हैं। उनके 2 बेटे हैं। एक की उम्र 8 साल है और दूसरे की 11 साल है। उनके दोनों बेटे काफ़ी समय से एक पेट के लिए बहुत जिद कर रहे थे। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद रेवती को मानना ही पड़ा। वो अपने घर एक छोटा सा पपी लेकर आई। अब बच्चे बहुत खुश हैं, पर पपी के आने के बाद उनके बड़े बेटे की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। उसे लगातार छींकें आती, नाक बहती, आंखों में खुजली होती और वो एकदम लाल हो जाती थी। साथ ही उसे नाक, कान और मुंह के अंदर तालू में खुजली रहती थी। रेवती अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गई। वहां उन्हें पता चला कि उसे एलर्जी हो रही है। अब ये एलर्जी पपी के चाटने से भी हो सकती थी या फिर उसके बालों से। कुल मिलाकर जब भी रेवती का बड़ा बेटा पपी के आसपास होता तो उसे एलर्जी शुरू हो जाती। रेवती को कुछ समय के लिए अपने पेट को एक रिश्तेदार के घर भेजना पड़ा है। अब इस बात से उनका छोटा बेटा बहुत ज्यादा दुखी है। रेवती चाहती है कि हम डॉक्टर से बात करके पेट एलर्जी का कोई समाधान उन्हें बताएं। वो जानना चाहती हैं कि उनके बड़े बेटे को ऐसा क्यों होता है और वो इसका बचाव कैसे कर सकती हैं। अब ये सारे सवाल हमने पूछे एक्सपर्ट से, पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि कुछ लोगों को पेट से एलर्जी हो क्यों जाती है। मोस्ट लाइकली हम सबके पास सबसे कॉमन में पेट्स में कुत्ते, बिल्ली ये सब रहते हैं, या पशु पक्षी जैसे पैरट्स हो गए, लव बर्ड्स वाली चिड़िया हो गई, उन टाइप के पेट्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने घरों में। ऐसे में उनके जो फर होते हैं, यानी कि उनके जो बाल होते हैं, उनकी डेड स्किन होती है। कई बार उनके हाथ पाँव में वो जगह जगह इधर उधर भागते हैं तो डस्ट पकड़ लेती है, या वो छोटे मोटे जैसे कीड़े वगैरह जो बहुत छोटे उनकी स्किन पे चिपकते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, वो सब कारणों से हमको एलर्जी हो सकती है। तो हमारे जैसे घर में अगर पेट्स घूम रहे हैं, वो बेड पे चढ़ रहे हैं, सोफ़ा पे चढ़ रहे हैं, इधर उधर कारपेट्स पे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ों को वो होल्ड करते हैं और वहाँ पे वो उनके छोटे फर या उनकी स्किन का कोई एरिया छोटा मोटा वो उस पर गिरेगा, आप उसके कांटेक्ट में आओगे और आपको एलर्जी हो सकती है। सामान्य तौर पे एलर्जीज के लक्षणों में छींक आना, नाक का बहना, नाक लाल हो जाना, नाक का भरना जैसे स्टफी नोज कह सकते हैं, जिससे भारी नाक हो सकती है वो होना, सर में दर्द होना, कभी कभार हल्का फुल्का बुखार आना, सूखी खांसी का चलना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। ये लक्षण अगर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं या सीवियर बीमारी का फॉर्म लेते हैं तो कई लोगों को लॉन्ग टाइम से अगर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं सांस की तकलीफ, सांस का दमा जिसे हम कहते हैं या अस्थमा जिसे कहते हैं, उस टाइप की भी बीमारियां आगे चल के डेवलप हो सकती हैं अगर इसका समय पे थॉट यानी विचार या इलाज ना हो तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आप घर पे पेट्स मत रखिए। हम कहते हैं कि अगर इस तरीके के कोई भी लक्षण है तो उसका पहली बात तो बचाव कैसे करें और दूसरी बात इलाज कैसे करें। बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितना अपने आप को साफ रखते हैं और अपने पेट से प्यार करते हैं उतना ही प्यार से पेट्स को भी साफ रखिए। तो ये देखिए कि वो घरों में आपके स्पेशली जो बेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे आपके बिस्तरे होते हैं, कारपेट एरियाज़ हैं, उनको अच्छे से रेगुलरली सफाई करें। और आपके स्पेशली बेड जहाँ पे आप सोते हैं उन एरियाज़ पे कोशिश करें कि पेट्स को ज़्यादा कूदने फादने का इजाज़त ना मिले। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि मैंने बताया सफाई तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे कॉमन कारण होता है पेट के जो बाल गिरते हैं उनसे एलर्जी होने का। तो समय समय पे उनकी ट्रिमिंग, कटिंग, उस एरिया को छोटा रखना ताकि बाल ज़्यादा से ज़्यादा झड़े नहीं, उससे पहले वो कट जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। पेट के कारण अगर किसी को एलर्जी हो भी जाती है तो उसमें घबराने की बात नहीं। कॉमन तौर पे जो भी एंटी एलर्जी की दवाइयाँ हैं जो हम अक्सर जुकाम, खांसी, नज़ले में देते हैं, वही एंटी एलर्जिक दवाइयाँ आपको पेट एलर्जी में भी फ़ायदा करेंगी। इनफैक्ट हम कई बार ट्यूब्स लिख के देते हैं जो कि अगर किसी एक एरिया में मान लो किसी का पेट का बाल लग गया और वहाँ पे खुजली या खराश हो रही है तो हम उसके लिए ट्यूब्स या मलम्स लिखते हैं, नहीं तो हम लोग एंटी एलर्जिक दवाइयाँ देते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में जब ये चीज़ें आगे बढ़ जाएं और सांस की तकलीफ हो तब हमें जाके शायद स्टेरॉइड्स का भी यूज़ करना पड़ सकता है, बट ये चीज़ केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही करें। पेट से दूर नहीं रहना है, पेट से होने वाली एलर्जी से दूर रहना है,
एलर्जी का बचाव करना है और अगर हो तो उसका इलाज करना है। हम में से बहुत लोगों को पेट्स को चिपका कर प्यार करने की आदत होती है और वो होते भी इतने प्यारे हैं कि हम खुद को रोक ही नहीं सकते। पर अगर आपको जानवरों के बाल या फिर थूक से एलर्जी है तो डॉक्टर की बताई गई टिप्स का ज़रूर ख्याल रखें। लक्षण दिखने पर इन्हें इग्नोर ना करें बल्कि डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप एलर्जी के लक्षणों को इग्नोर करते हैं तो आगे चलकर ये बीमारी में भी बदल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या आपको ये पता है कि आपकी आंखों में भी कैंसर हो सकता है? कैंसर, अब ये शब्द तो सुनकर ही डर लगता है। आपने कई तरह के कैंसर्स के बारे में सुना होगा, जैसे ब्लड कैंसर है, स्किन कैंसर, बोन कैंसर। पर क्या आपको ये पता है कि कैंसर आंखों में भी हो सकता है? इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर नेहा जैन ने। शरीर में मौजूद सेल्स यानी कि कोशिकाएं अगर अबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगें और आसपास की जो जगह है उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें तो उसे कैंसर कहते हैं। आंखों में होने वाला कैंसर वैसे तो आम नहीं है, पर अगर इसका समय पर इलाज ना हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है। आंखों में होने वाले कैंसर को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर कैंसर, जो कि आईबॉल के बाहर वाली जगह पर होता है, जैसे पलकों का कैंसर, आंसुओं की ग्रंथि का कैंसर, सॉफ्ट टिश्यू या फिर मसल का कैंसर। दूसरा है इंट्रा ऑक्यूलर कैंसर, ये आईबॉल के अंदर होता है। इसमें 18 साल से ऊपर के लोगों में मेलानोमा नाम का कैंसर होता है। ये आंखों के यूवीएल स्ट्रक्चर पर निकलता है। यूवीएल हमारी आंखों के अंदर एक परत होती है। बच्चों में सबसे आम कैंसर होता है रेटिनोब्लास्टोमा। ये कैंसर रेटिना, जो आंखों के अंदर एक परत है या फिर आंखों के पर्दे पर होता है। आंखों के कैंसर होने के पीछे कोई एक वजह नहीं होती है, कई रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे यूवी रेस का लगातार आंखों पर पड़ना, रेडिएशन, जेनेटिक कारण। कभी कभी शरीर के किसी और अंग में कैंसर खून के द्वारा आंखों में फैल सकता है। इसे मेटास्टैटिक या फिर सेकेंडरी कैंसर कहा जाता है। ये ज्यादातर ब्रेस्ट या फिर लंग कैंसर के मरीजों में देखने को मिलता है। आंखों का कैंसर का इलाज इसके साइज और लोकेशन पर निर्भर करता है। ज्यादातर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर कैंसर को सर्जरी करके निकाला जाता है, लेकिन फिर भी अगर कैंसर के सेल्स रह जाते हैं तो उन्हें दो तरीकों से ठीक किया जाता है। पहला है कीमोथेरेपी, इसमें कैंसर को ठीक करने की दवाई दी जाती है। दूसरा है रेडियोथेरेपी, जिसमें किरणों के द्वारा ट्यूमर को खत्म किया जाता है। इसके अलावा इंट्रा ऑक्यूलर कैंसर को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के द्वारा ही ठीक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर कैंसर एडवांस स्टेज का है तो कभी कभी आंख भी निकालनी पड़ सकती है। कुछ समय बाद एक नकली आंख लगाई जा सकती है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे खाने में किन तरह के सॉस आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किन्हें अवॉइड करना चाहिए। अगर अपनी हेल्थ की सलामती चाहते हैं तो जितना हो सके फास्ट फूड से दूर ही रहिए। पर अगर आपको फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा मोह है तो कुछ टिप्स का ध्यान रखिए। इनके बारे में हमें बताया डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सौम्या मिश्रा ने। जैसे अगर फास्ट फूड खा भी रहे हैं तो डीप फ्राइड, पैन फ्राइड, क्रीमी या फिर क्रीम सॉस वाली चीज़ें अवॉइड करिए। इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, सोडियम यानी नमक भी होता है, अनहेल्दी फैट तो होता ही है। क्रीम बेस्ड ड्रेसिंग जैसे कि थाउजेंड आइलैंड, चीज़ स्प्रेड, वाइट सॉस, इनके बजाय कोशिश करें कि आप मस्टर्ड सॉस, टमेटो सॉस या फिर विनेगर बेस्ड ड्रेसिंग का इस्तेमाल करें। जैसे अगर आप पास्ता खा रहे हैं तो टमेटो सॉस वाइट सॉस से बेहतर है। इससे बेहतर है कि आप वो ऑप्शंस चूज करिए जिसमें सब्जियां हो और लीन मीट हो। जैसे अगर आप बर्गर खा रहे हैं, सैंडविच है, इसमें खूब सारी सब्जियां डालिए। साथ ही फास्ट फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी पीजिए। एक तो वो ज़्यादा हेल्दी है, दूसरा आपका पेट जल्दी भरेगा, आप ओवर ईट नहीं करेंगे। और खाना धीरे धीरे खाइए। जब हम तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा खाते हैं, धीरे खाइए ताकि कंट्रोल में खाएं और वो अच्छे से हजम भी हो। एक ज़रूरी बात, फास्ट फूड ऑर्डर करते समय पोर्शन साइज छोटा रखिए। किसी भी फास्ट फूड की एक सर्विंग में औसतन 200 से 250 कैलोरीज तो होती ही हैं, इसलिए कम मात्रा में मंगवाइए। इसके अलावा फास्ट फूड के साथ कोई ड्रेसिंग या फिर सॉस मत लीजिए, ये और भी अनहेल्दी होता है। बेहतर है कि टेस्ट के लिए आप दही खा लीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।